नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ वजीरपुर विधानसभा वार्ड 65 में और साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी वार्ड 65 के महामंत्री हैं शशि कुमार इस्सर जी। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। शशि जी, मैं आपसे पहला सवाल करता हूँ, आप जैसे जुड़े हैं इस राजनीति में स्वयं, लगभग कितना समय हो गया आपको? मुझे 20 साल से ऊपर हो गए हैं। एक्टिवली मैं जो है 2017 से कर रहा हूँ। ओके 2017 से मैं महामंत्री हूँ। ओके सर, 2 टर्म हो चुके हैं, अभी थर्ड का अभी चल रहा है। चल रहा है अभी तो कुछ अभी आप उसमें। फिलहाल किस किस एक्टिविटी पे काम कर रहे हैं जैसे? अभी मेरा जो है मेन मैं अपना संगठन के ऊपर काम कर रहा हूँ हाँ जी सर। और पूरा हमारा जो मंडल है यस सर। उसका पूरा स्ट्रक्चरिंग पे काम चल रहा है। जी, और जो आगे चुनाव आने वाले हैं लोकसभा को लेकर लोकसभा की 2024 की, उसकी हमारी पूरी तैयारी चल रही है। बूथ संगठन आपका जो चल रहा है खंड प्रमुख। हाँ जी, उनके ऊपर हम पूरा काम कर रहे हैं, जिसमें हम घर घर में जाके संपर्क कर रहे हैं। जी, और जो हमारे पार्टी के यस सर। जितने काम हो चुके हैं उसका हम लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि क्या क्या हो चुके हैं। ओके और लाभार्थियों को हम बता रहे हैं कि भाई कि ये आपके जो इस गवर्नमेंट में क्या क्या काम हुआ है। क्या जैसे फायदे हुए हैं? हाँ जी, हमारे जैसे मंडल में मेन अगर आप देख लोगे 7 साल में पहले ढलाव होते थे, ढला होता है जी। और अभी आप हमारा जो पूरा विधानसभा ही, मैं तो मंडल की बात तो अलग बात है, सर, पूरी विधानसभा हमारी ढलाव मुक्त है। ढलाव मुक्त कर। सब जगह कॉम्पैक्टर लग चुके हैं। ओके ओके। और उससे आपका ये होता है कि जैसे कॉम्पैक्टर लग गए तो आपकी इस एरिया की जो बीमारी हैं वो आधे से भी कम हो जाएंगी। अच्छा अच्छा, क्योंकि जब कूड़ा पड़ा होता है, डेफिनेटली बिल्कुल सर। जब कूड़ा पड़ा होता है तो उससे जो है मच्छर पैदा होते हैं मच्छर, डेंगू, और कई बीमारियां होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल या गाय वहाँ से कूड़ा खा लेती है बिल्कुल सर, और जानवरों का भी जो है नुकसान होता है। बिल्कुल। वो चीज़ सारी चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। यार दूसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो 7 साल में पीछे हुआ है कि इनकी तनख्वाहें 3-3 महीने नहीं मिली, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट ने पैसा रोका रखा है एमसीडी का, जी सर। और तनख्वाहें नहीं मिली, जिसकी वजह से बड़ा मुश्किल से इसको चलाना, एमसीडी को चलाना बड़ा मुश्किल था। काफी टफ हो रहा था। और उस काल में जो है कोरोना काल भी आ गया पीरियड। पर आपको पता होगा कि हमारे जो वर्कर हैं एमसीडी के, उन्होंने दिन रात मेहनत की, अपनी जान पे खेल के उन्होंने घर घर जैसे अपना ये वैक्सीनेशन का भी काम किया। यस सर। ये जो आपका सैनिटाइजेशन। सैनिटाइजेशन का, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने अपने ही ब्लॉक में कम से कम 2 साल में कम से कम 70 बार सैनिटाइजेशन कराया होगा। अच्छा। और किसी ने, और लोग आए और बिना उसके नागा, ओके ओके। और हर तरह की कूड़ा उठाने आए। फिर जो आपके जिनके घर में हो जाता था कोरोना, कोरोना। उनका जो है अपने घर से कूड़े की अलग गाड़ी आती थी ओके सर। ताकि वो फैले ना। शशि जी, जैसे आप राजनीति के साथ साथ आप अशोक विहार फेस 1 आईबी ब्लॉक के प्रधान भी हैं और पिछले 25 साल से आप यहाँ से एक्टिव हैं, तो आपने अपनी सोसाइटी को लेके मतलब किस किस एजेंडे पे आप काम कर रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस आरडब्ल्यू में 25-30 साल से जुड़ा हूँ, बचपन से समझो। तो अभी हमारी जो आरडब्ल्यू है ये ग्रीन है। ग्रीन है, ओके। दिल्ली में 28 आरडब्ल्यू ग्रीन हुई थी, और जिसमें हमें हमारी जो आरडब्ल्यू को डीसी साहब से भी प्राइज़ मिला, जो ग्रीन कॉलोनी का, और जिसमें हमने वेस्ट सेग्रीगेशन पे काम किया था। हालांकि उसमें कुछ इनिशियली टीथिंग ट्रबल्स आ रही हैं, पर वी विल डू इट डेफिनेटली, इसको 100% तक। और एलजी साहब ने भी हमें रिकग्नाइज किया था, एंड वी हैव बीन अवार्डेड। इफ यू सी माय डीपी, दैट इज देयर। अच्छा, प्रदूषण मुक्त को लेके सर आप पर्यावरण पे भी आप जैसे काम कर रहे हैं? पर पर्यावरण में हमारी आरडब्ल्यू कम से कम 10 साल से ज़्यादा, जब मैंने हमारी आरडब्ल्यू पहले आईए के साथ कंबाइंड थी, फिर ये सेपरेट हुई तो हमने दोबारा रजिस्टर कराई थी अपना एसडीएम ऑफिस कंजावला में। तो
जब कराई तो फिर हमने ये देखा कि एक ऊर्जा करके आरडब्ल्यू है फेडरेशन है जिसमें 2500 आरडब्ल्यू है, तो मैंने भी अपनी रजिस्टर कराई थी। ओके। और फिर उसमें मुझे मौका मिला, अपना अतुल गोयल जी जो उनके प्रेसिडेंट हैं और दीक्षित जी चेयरपर्सन थे, तो उनसे मिलने का। और वो तब उस समय एक्चुअली पॉल्यूशन की स्टार्टिंग जो है अगर देखोगे 2013-14 में हुई थी, तो वो उन्होंने उस पर काम कर रहे थे। और उस समय एक हैया फाउंडेशन थी एनजीओ, उसके साथ हम जुड़े। उन्होंने बोला कुछ यंगस्टर्स को जोड़ो अपनी आरडब्ल्यू में, जिसमें हमने नोटिस भी निकाला, तो पर इतने लोग निकल के नहीं आए। तो फिर उसमें मैं खुद जुड़ा, इनफैक्ट मेरी वाइफ भी जुड़ी, और भी 2-4 लोग जो यहाँ के हैं वो लोगों ने टाइम दिया। और उस पे हमने काम किया, जिसमें हमने पाया कि 5 मेन कारण हैं पॉल्यूशन के। हाँ जी सर। 5 मेन कारण क्या है? एक तो जैसे कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल होता है, लोग उसको कवर नहीं करते। आप देखोगे जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन होती है, इट इज़ मैंडेटरी कि उसको कवर किया जाए। दूसरा जो है वेस्ट सेग्रीगेशन, कि वेस्ट सेग्रीगेशन अगर हो तो उससे भी पॉल्यूशन कम होता है। और तीसरा जो है ट्रैफिक कंजेशन इज़ द मेन रीज़न। तो जहाँ पे जब तक ट्रैफिक चलता रहता है पॉल्यूशन नहीं होता, जहाँ पे ट्रैफिक का जाम लगता है वहाँ पे पॉल्यूशन बढ़ना शुरू होता है। अच्छा, तो आपने इन चीज़ों को लेके आपने कितना अवेयरनेस किया लोगों को? हाँ जी, अवेयरनेस के लिए मैंने जैसे अभी हाँ, मैंने जैसे अवेयरनेस में यहाँ पे ग्रीन पीस करके उनका सोलर का यहाँ पे बस का इवेंट किया था। और एक हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो हैं हमारे एमपी, उस समय वो एनवायरनमेंट मिनिस्टर भी थे और हेल्थ मिनिस्टर भी थे, तो उनको साथ मिल के यहाँ पे एक बड़ी गोष्ठी की थी राम मंदिर एफ ब्लॉक अशोक विहार में। और जिसमें कम से कम 100 के करीब लोग आए थे, जिसमें लोगों को अवेयरनेस की थी। और एज रेजिडेंशियल एज वेल एज इंस्टीट्यूशनल में हम स्कूल्स में, मंदिरों में और अपना आरडब्ल्यूज को मिलके ये सारी की थी। अभी यहाँ के निगम पार्षद हैं पूनम भारद्वाज जी, तीसरी बार उनके कार्यकाल को लेके अगर अभी की शुरुआत किस तरह हो रही है? उनको कार्यकाल के यहाँ पे स्वच्छता का अभियान बड़ी तेजी से चल रहा है। जहाँ पे फंड्स की प्रॉब्लम थी, हाँ जी, हाँ जी, और मैंने आपको जो बताया ही है वो परसिस्टेंट थी। अभी बीच में केजरीवाल जी ने की सरकार ने 2000 करोड़ तो रिलीज किए हैं, शायद 10,000 करोड़ का भी उन्होंने बोला था कि करेंगे। तो उससे अगर कुछ हालात देखो, बिना फंड्स के मुश्किल होता है, पर बिना फंड्स के मुश्किल होके फिर भी हमने, हमारी जो कॉरपोरेशन है उन्होंने इतने टफ टाइम में भी दाएं बाएं से, जैसे या एमपी फंड से या कहीं और से भी कुछ एनजीओ संस्थाओं से लेके फंड्स लेके काफ़ी एक्टिविटीज़ की थी। और काफ़ी, मैंने जो आपको बताया कोरोना काल में इतना टफ टाइम निकाल दिया, तो अब तो वैसा टाइम भी नहीं है। और जिसमें वैक्सीनेशन हो गया, मोदी जी ने तो पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया। आपका फैमिली बैकग्राउंड भी कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है? नहीं, मेरे फादर तो गवर्नमेंट सर्वेंट रहे हैं। अच्छा, राजनीति में कोई मैं एक कॉर्पोरेट में एस्कॉर्ट्स फाइनेंस में जॉब करता था, वहाँ से बीआरएस ली हुई है। और अभी प्रेजेंटली आई एम इंडिविजुअल फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो और इंश्योरेंस का काम करता हूँ, विच इज़ अ नोबल काज, जो कि सोशल काज से जुड़ा ही हुआ है, जिसमें जैसे जो विडोज़ का पेंशन करना, हाँ, या उनका इंश्योरेंस का काम करना, किसी का एक्सीडेंट हो गया उनकी हेल्प करना, हेल्थ इंश्योरेंस पे करना काम। तो मैं तो सोसाइटी में वैसे ही जुड़ा हूँ इस चीज़ से बहुत। तो मतलब सोशल और जैसे कल्चर प्रोग्राम्स भी होते हैं तो उसमें भी भागीदारी? हाँ जी, कल्चरल में भी, जैसे अब कल अभी महावीर जयंती है जैसे, तो कल एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था आपके नॉलेज के लिए। 1 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया था एंड आई गॉट मेडल फॉर 5 किलोमीटर रन। अपना ये था जियो जिनो 2 पे। हाँ, उसमें हाँ जी इवेंट हुआ था, जिसमें काफ़ी स्पॉन्सर्स थे। ये अपना श्री राम कॉलेज में उससे स्टार्ट हुआ था। और 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की थी अहिंसा रन।
अहिंसा। और इस पे अपना जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भी अपना वक्तव्य दिया था कि और ये बहुत अच्छा इवेंट रहा और इतने बड़े लेवल पे 70 जगह में ऑल ओवर इंडिया हुआ था, ओके। जिसमें हमने पार्टिसिपेट किया था। और हमारी जो फ्लैगशिप है, अशोक गोयल जी जो हमारे उपाध्यक्ष हैं प्रदेश के, उन्होंने फ्लैगशिप किया था इसको, रन को। ठीक है। और कुछ लास्ट में कोई अपील अपनी जनता में कोई आप मैसेज देना चाहेंगे शशि भैया? मेरा यही है कि एनवायरनमेंट के ऊपर लोगों को बहुत सोचना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा नेक्स्ट जनरेशन पे जाता है। और प्लास्टिक कम से कम यूज़ करें, रेड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज़, ये RRR पे काम करना चाहिए। एक मैसेज तो यही है। और दूसरा है कि मेन है शांति, जैसे महावीर जयंती है, हाँ जी। अहिंसा पे आदमी सबको रहना चाहिए। तो ये हमारी सीधी बात शशि ईश्वर जी से, स्टार सिटी के साथ। मैं जितेंद्र गुप्ता।